हालेलुया। जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहन को जय मसीह। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं आज एक वीडियो देखा था और उसके ही बारे में बताऊंगा, क्योंकि एक भाई है जो कि प्रभु में आया और उसको वो क्या कहा कि गलत कर्मों को मैं छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा। अच्छा, मीट मछली अंडा सब कुछ खाता था। अच्छा, वो सब कुछ त्याग दिया। ठीक है। और भगवान नशा भी करता था। उस नशा को मैंने कहा कि इसको भी त्याग दूंगा। मैं पूरी तरह से सब कुछ त्याग करके। क्रिश्चियन लोग हैं ना, ये हिंदू लोगों को बरगला करके, फुसला करके, लोभ दे करके, लालच दे करके, उल्टी सीधी बातें करके आज भारत में तरीके से तेजी से धर्म परिवर्तन का काम चल रहा है। मुझे बहुत तकलीफ मुझे बढ़ गई और मेरे घर के लोग, कई लोग ख़त्म हो गए और मुझे शांति नहीं थी। लेकिन ये सब बात करते करते इसने एक बात ये कही कि मैं नशा करता था, मैं गलत काम करता था, इसलिए और अब मैं वो सब छोड़ चुका हूँ, क्योंकि वह कोई एक बाबा है उसके पास जाने लगा था। तो वो देखिए, नशा करना और गलत काम करना प्रभु ने आपको नहीं बताया। वो आप प्रभु के पास आके भी आप गलत काम कर रहे हैं तो प्रभु आपकी बातें कैसे सुनेगा, कैसी आपकी इच्छा पूरी करेगा। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुझे न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। अगर आपने उसे छोड़ दिया, उसे त्याग दिया, तब पर भी उसकी लालसा आपकी ओर रहती है, क्योंकि शैतान की लालसा तुम्हारी ओर रहती है। एक आदम के दो बेटे हुए, एक कैन दूसरा हाबिल। तो कैन बड़ा था और हाबिल छोटा था। तो हाबिल ने अच्छा मतलब प्रभु को अच्छे मन से, मतलब भले मन से प्रभु को दान किया तो प्रभु ने स्वीकार किया। लेकिन वही कैन जो है भले मन से नहीं, भली मनसा से नहीं जब दान किया तो प्रभु ने उसके दान को स्वीकार नहीं किया। तो ये बात उसे अच्छा नहीं लगा, मतलब नागवार लगा कैन को कि मेरी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर उसी की भेंट को ग्रहण करता है जो भले मन से, भली इच्छा से, भले विचार से परमेश्वर के पास कोई भेंट लाता है। आप देखे होंगे कि जब प्रेरितों 10वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति है जो कि भले मन से, भली इच्छा से जो है कि दान करता था यहूदियों को। तो परमेश्वर के दूत ने उसे आके दर्शन दिया, कहा कि तुम्हारी भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया है। तो परमेश्वर पहले उसे स्वीकार करता है, फिर उसके भेंट को स्वीकार करता है। तो कैन क्या काम किया कि उसको मार दिया, हाबिल को क्या काम किया, मार दिया, इसी क्रोध में कि मेरे भेंट को ग्रहण परमेश्वर ने नहीं किया। अगर ये नहीं रहा होता तो मेरे भेंट को ग्रहण करता। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं। परमेश्वर, आप अकेले हो या चाहे बहुत हो, अगर आप भली मनसा से, भली इच्छा से परमेश्वर के पास नहीं आते तो परमेश्वर आपको ग्रहण नहीं करेगा। अगर आप भली इच्छा से कुछ भी आप उसको दान कर रहे हो तो वो आपके दान को स्वीकार कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। लेकिन आपकी इच्छा जो है भली इच्छा हो जाए। और परमेश्वर आपको बचाने के लिए उसकी लालसा आपकी ओर रहती है कि आप परमेश्वर की ओर हो जाए, परमेश्वर आपको बचा सकता है। लेकिन वो प्रभु ने कहा है कि देख, तुम्हें सताने वाला, मतलब तुम्हें फाड़ खाने वाला जो शैतान है वो द्वार पर ही खड़ा है। वो द्वार पर खड़ा है कि वो इसी इच्छा में खड़ा है, इसी भली नहीं बल्कि बुरी इच्छा में वो लगा के वो खड़ा रहता है कि तुझे कब फाड़ खाए, तू कब बुरा काम करे कि वो तेरे अंदर घुसे। क्योंकि शैतान उसी के अंदर घुस पाता है जो शैतानी का काम करता है। जो मनुष्य भले काम करना छोड़ करके बुरे काम करने लग जाता है तो शैतान उसे परेशान करने लग जाता है।
जैसे आपने देखा होगा कि यहूदा इस्करियोती जो था वो उसके पास दान की जो है थैली रहती थी, लेकिन वह दान में से चुरा लिया करता था। पैसे के लिए प्रभु को बेच दिया, प्रभु को पकड़वा दिया। तो वो भली मनसा से जो है कि नहीं बल्कि बुरी मनसा अपने मन में रखता था, तो शैतान उसे अपना चेला बनाया, मतलब शैतान उस पर हावी हुआ। बाइबल में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, कहता है वो वचन में बताया है कि जैसे ही उसने वो प्याली पिया, कटोरा पिया, उसके अंदर शैतान समा गया और वह चला गया यहूदियों के पास उसे पकड़वाने के लिए। तो शैतान उसी को गिरफ्तार करता है जो बुरी इच्छा रखता है, बुरी भावनाएं मन में रखता है। तो प्रभु के वचन में लिखा है कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो वो व्यक्ति, मुझे लग रहा कि वह पहले से ही ऐसा सोचता था कि मुझे मौका मिलेगा तो कभी मैं प्रभु के बारे में बुरी बातें बताऊंगा, उनकी बुराइयों को जताऊंगा। लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं प्रभु की बुराइयों को बताते बताते मैं अपनी बुराई को बता दूंगा। उसने कहा कि मैं नशा करता था। वो व्यक्ति खुद बताया कि मैं नशा करता था, उसके अंदर खुद ये बुराई थी। तो मनुष्य के अंदर खुद बुराई होती ही है, नशा भी करता था। उस नशा को मैंने कहा कि इसको, लेकिन परमेश्वर उसे सुधारता है। जब वो सुधर जाएगा तो प्रभु उसे बचा लेगा। लेकिन जब वो खुद नहीं बचना चाहता, खुद नहीं सुधरना चाहता, तो प्रभु क्या, उसके पास तो उपाय बहुत है, लेकिन फिर भी वह धीरज धरता है। परमेश्वर धीरजवंत है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह को लोग पकड़ करके लेकर गए थे, प्रभु बहुत भले भले काम करता था, बड़े बड़े काम करता था, सामर्थ्य के काम करता था, चमत्कार करता था। उसके पास जो भी आता, जो भी बीमार आता, तो सब चंगे हो जाते थे। तो जब हेरोदेस के पास लेकर गया तो हेरोदेस भी प्रभु की बातें को सुना था, वो देखा नहीं था। हेरोदेस भी नहीं देखा था कि यीशु मसीह यही है। तो वह जब हेरोदेस के पास पहुंचाया गया तो हेरोदेस सोच रहा था कि मैं उसे कभी देखूंगा, लेकिन जब वो सामने देखा तो भली इच्छा से नहीं, बुरी इच्छा से वह बड़े उतावले मन से वह पूछने लगा कि क्या पूछ रहा है। देखेंगे लूका 23 अध्याय और 8वें वचन में क्या कहता है। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वह प्रभु से कुछ चिन्ह देखने की आशा से वो उसकी तरफ बड़ी प्रसन्नता से देखा कि कुछ चिन्ह मुझे दिखाए। और क्या कह रहा है 9वां वचन है कि वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर न दिया। यहाँ 9वें वचन में देखेंगे कि हेरोदेस उससे बहुत कुछ पूछना चाहता था, बड़े उत्साह से, बड़े प्रसन्नता से कि मुझे बता। वैसे ही वो व्यक्ति भी बड़े प्रसन्नता से, बड़े उत्साह से तो प्रभु में आया, लेकिन भली मनसा से नहीं, भली इच्छा से नहीं कुछ पूछ रहा था। जब भली मनसा से, भली इच्छा से आप प्रभु को कुछ पूछेंगे, वह आपको उत्तर देगा। वचन कह रहा है, आगे देखें, प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके टट्टों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। जब भली मनसा से आप कुछ नहीं पूछेंगे प्रभु से, तो प्रभु आपके प्रश्नों का जवाब नहीं देगा। आप बुरी मनसा से कुछ पूछेंगे तो आपके प्रश्नों का जवाब कभी नहीं देगा।
इसलिए जब आपको उससे कुछ पूछना है, अपने हृदय को, अपने मन को शुद्ध करें, पवित्र करें, फिर उससे कुछ पूछें। वो आपके प्रश्नों का जवाब देगा। और यह व्यक्ति भी भली मनसा से नहीं, भली इच्छा से नहीं, बल्कि उसकी मनसा बुरी होती थी, दोष लगाने की चेष्टा रखता था, उसका मन गंदा था। वह पहले से सोचता था कि मैं उसको ऐसा कहूँगा, ऐसा करूँगा, इसलिए प्रभु उसके बातों का जवाब नहीं दे रहा। यहाँ हेरोदेस भी भली मनसा से नहीं बल्कि बुरी मनसा लगा करके पूछ रहा था। उसे ठट्ठे में उड़ाने की कोशिश में वह उसे पूछा था, तो प्रभु ने उसे कुछ जवाब नहीं दिया। वैसे ही जो भी व्यक्ति आज प्रभु को आज भी कोई बुरी मनसा से उससे कुछ पूछना चाहता, तो परमेश्वर उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। बड़े बड़े दास लोगों को भी प्रभु नहीं जवाब देता, क्योंकि वह भली मनसा रख करके नहीं उससे पूछते। जय मसीह की। प्रभु आप सबको इस वचन से बहुत आशीष दे। सुनने के लिए धन्यवाद। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल ओनली जीसस सच्चा जीवन जल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। यदि फेसबुक पर देख रहे होंगे तो मेरे ये फेसबुक पेज का भी नाम ओनली जीसस सच्चा जीवन जल है, उस पर फॉलो कर लें। जय मसीह की।